भाइयों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम और राम राम। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा जो बीएसएफ की ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट में जो ट्रेड्स में आप लोग अप्लाई करके उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहाँ से निकाले। क्योंकि दोस्तों, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की एक भी अहम डॉक्यूमेंट है। यदि इस डॉक्यूमेंट में आप लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हो तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो ही जाओगे। तो आप सोच समझ कर इसका हर ट्रेड का सर्टिफिकेट निकाले। जिस ट्रेड में आप लोग अप्लाई कर रहे हैं उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देख समझ कर निकालना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें जो है बीएसएफ ट्रेड्समैन में दो प्रकार का ट्रेड है। इसमें टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल के। देखिए, टेक्निकल किसमें आ जाता है, टेलर आ जाता है, कारपेंटर आ जाता है, पेंटर आ जाता है, इलेक्ट्रिशियन, ड्राफ्ट्समैन, ये वगैरह वगैरह। नॉन टेक्निकल किसमें आ जाता है, जो है कुक, वाटर कैरियर, वाशरमैन, स्वीपर वगैरह वगैरह, ये सब नॉन टेक्निकल हो जाते हैं। तो कई बंदों ने भी यूट्यूब में बोल रहे हैं भाई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ज़रूरत है नहीं है, पर मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। 2019 का जब ऑफलाइन फॉर्म आया था उसमें ट्रेड्समैन की हर ट्रेड की एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जिक्र किया गया था। ठीक है दोस्तों, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का आप लोग को जिक्र किया गया था। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ उसका स्क्रीनशॉट, जो 2019 में इसका बेसिक ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट जो उसका पीडीएफ फाइल का एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, जिसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी जिक्र किया गया था। इसका जो बीएसएफ की ट्रेड्समैन की भर्ती की फॉर्म था, ऑफलाइन फॉर्म था, तो आप लोगों को दिखा देता हूँ जहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिक्र किया था। देख लीजिए दोस्तों, 14 नंबर कॉलम, ट्रेड क्वालिफिकेशन टिक करेक्ट वन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट टू बी अटैच्ड विद 2 year वर्क एक्सपीरियंस इन ट्रेड्स, 1 year सर्टिफिकेट फ्रॉम ITI वोकेशनल इंस्टीट्यूट विद लिस्ट 1 year इन ट्रेड, 2 year डिप्लोमा इन डिजिटल ट्रेनिंग और ट्रेड सिमिलर ट्रेड। तो दोस्तों, ये सारी जो क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, तो इसमें 100% आप लोग कन्फर्म हो ही जाओ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ज़रूरत है। दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सिपाही दर्जी। सिपाही दर्जी एक टेक्निकल ट्रेड है। पहले ये नॉन टेक्निकल ट्रेड इसमें आता है, तो अभी टेक्निकल ट्रेड में आ गए। तो इसका अभी जो कोर्स है, 1 साल की कोर्स होता है। इसका कोर्स का नाम क्या होता है, कटिंग एंड सीविंग कोर्स। ठीक है दोस्तों, ये ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में होता है। तो इसका जो सर्टिफिकेट NCBT प्राप्त प्रमाण पत्र होना चाहिए। NCBT क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग की मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो 1 साल कोर्स के बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ता है। कहीं कहीं 1 साल की ITI करने के बाद अप्रेंटिसशिप भी मिल जाता है। तो अप्रेंटिसशिप वो भी एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जैसा काम करता है। तो कहीं भी अप्रेंटिसशिप आपको टेलर के रूप से, कहीं गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स कंपनी, कहीं कपड़े की मिल, गारमेंट रिटेलर्स, या कहीं दर्जी की दुकान, ठीक है, और कपड़ा की जो सहकारी कोऑपरेटिव है उसमें काम करके मिनिमम 2 से 3 साल एक्सपीरियंस आप लोग को सर्टिफिकेट में दर्ज होना चाहिए। और आप उसी सर्टिफिकेट में भी दर्ज होना चाहिए कि आप टेलर के रूप से 3 साल से इसी कंपनी में और इसी टेलर शॉप में की हो। और वो टेलर शॉप ISO सर्टिफाइड होना चाहिए, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाइड होना चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों सिपाही मोची। पहले सिपाही मोची दोस्तों ये नॉन टेक्निकल ट्रेड हुआ करता था, फिलहाल अभी टेक्निकल ट्रेड में आ गया है। तो मैं आप लोग को इसका ट्रेड क्वालिफिकेशन बता देता हूँ दोस्तों। 1 साल की ITI होना चाहिए। उस कोर्स का नाम है फुटवेयर मेकर कोर्स होना चाहिए। जो कोर्स की सर्टिफिकेट NSDE नेशनल स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल इंडिया की मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट आप लोग को होना चाहिए। इसके साथ आप लोग को 3 साल कहीं भी शू मेकिंग कंपनी, जो शू वगैरह, जूता वगैरह बनाता है, उस कंपनी में आप लोग फुटवेयर मेकर या मुच्ची के हिसाब से काम की हो। मिनिमम 2 से 3 साल एक्सपीरियंस आप लोग को होना चाहिए। इसके बाद है दोस्तों सिपाही चित्रकार। दोस्तों, सिपाही चित्रकार भी पहले नॉन टेक्निकल हुआ करता था, अभी टेक्निकल में ट्रेड में आ गए हैं। तो दोस्तों, इसका भी आप लोग को कोर्स क्या होना चाहिए। पहले दोस्तों मैं आप लोग को बताता हूँ, 5-6 साल पहले जब इसका भर्ती होता था, पहले नॉर्मल 10th पास जाता था। तो फिलहाल अभी 2 साल की ITI जो कि NCBT रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए, और पेंटर जनरल नाम का एक कोर्स करना चाहिए। तो इसके साथ आप लोग को जिस कंपनी में पेंटर के हिसाब से काम करते हो, क्योंकि दोस्तों ITI करने के बाद आप लोग को कहीं ना कहीं कंपनी में जॉब मिल जाता है। जॉब मिलने के बाद 2 से या 3 साल आप लोग को एक्सपीरियंस का वहाँ से सर्टिफिकेट ले सकते हो। तो वहाँ से सर्टिफिकेट 2 से या 3 साल सर्टिफिकेट ज़रूरत है। अभी जो BSF में फॉर्म भरोगे उसकी जो 2-3 साल की जो एक्सपीरियंस है उसका सर्टिफिकेट उसी कंपनी से लेके आप लोग को BSF में फॉर्म डाल सकते हैं। और याद रखिए, वो कंपनी ISO सर्टिफाइड होना चाहिए और रजिस्टर्ड, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए। चाहे वो प्राइवेट कंपनी क्यों ना, पर गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके बाद है दोस्तों आ जाते हैं सिपाही बढ़ाई।
कारपेंटर दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये भी पहले नॉन टेक्निकल हुआ करता था, अभी टेक्निकल ट्रेड में आ गया है। तो इसका जो है ITI 1 साल की होता है, ठीक है। कारपेंटर कोर्स जो होता है 1 साल का होता है। NCVT मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट आप लोग को 1 साल की होना चाहिए। यह है आपका टेक्निकल ट्रेड क्वालिफिकेशन होता है कारपेंटर की। उसके बाद आप लोग को 2 से 3 साल कहीं भी जो काम किए हो उसका आप लोग को सर्टिफिकेट ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप लोग को फर्नीचर कंपनी कहीं भी हो तो आप कारपेंटर के रूप से काम किए हो, वहाँ से आप लोग ट्रेड सर्टिफिकेट ले सकते हो। पर आप वो कंपनी जो है ISO सर्टिफाइड और गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट क्यों ना। और उसके साथ आप लोग को ITI जो है कारपेंटर की करना ज़रूरत है। भाइयों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन पहले से ही ये एक टेक्निकल ट्रेड में है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इसमें 2 साल की ITI और डिप्लोमा चाहिए और पर 1 साल की अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। तो आप लोग अप्रेंटिसशिप कहाँ से निकालें? अप्रेंटिसशिप निकालने के लिए आप लोगों को ITI कोर्स ख़त्म करने के बाद जिस कंपनी में आप लोग काम करते हो उसी कंपनी से आप लोग अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ले सकते हो, ठीक है दोस्तों ड्राफ्ट्समैन जो है नक्शा से पहले से ही ये एक टेक्निकल ट्रेड है। तो इसका जो है दोस्तों ITI या डिप्लोमा 2 साल की होना चाहिए और अप्रेंटिसशिप 1 साल की होना चाहिए। तो दोस्तों ड्राफ्ट्समैन ज़्यादातर सिविल और मैकेनिकल 2 प्रकार का होता है। सिविल जो है रोड्स वगैरह बिल्डिंग्स वगैरह नक्शा बनाते हैं, और जो मैकेनिकल होता है मैकेनिकल मशीन्स वगैरह को वो नक्शा भी बनाते हैं। तो दोस्तों ड्राफ्ट्समैन जो है फोर्सेस में, क्योंकि प्रोसेस में कई प्रकार घर बनाने के लिए इसकी नक्शा भी इसकी ज़रूरत है। और BSF में भी टेक्निकल ब्रांचेस होता है, तो टेक्निकल ब्रांचेस में ये टेक्निकल ड्राफ्ट्समैन की भी ज़रूरत पड़ता है। आशा करता हूँ मेरे भाइयों को ये वीडियो सही जानकारी दिया होगा। तो मैं आप लोग को भाइयों बता देता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल हमारे चैनल में जुड़े रहिए। मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा नॉन टेक्निकल की ट्रेड की, जो कुक, वाटर कैरियर, वॉशरमैन, स्वीपर वगैरह, जिसमें उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसे निकालोगे उसके बारे में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। कल वीडियो आ जाएगा, तो तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।